इजलास भी तलब कर लिया। हमारे पास कई ऑप्शन मौजूद हैं, अमेरिका जवाब का इंतजार करे। ईरानी वजीर खारजा का इंतबाह, कहा वाशिंगटन ने रेड लाइन अबूर कर ली, मुज़ाकरात के दौरान हमला करके धोखा दिया। साबित हो गया अमेरिका और इसराइल ताकत की जबान समझते हैं। जौहरी तंसीबात पर हमला नाकाबिले माफी, तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर होगी। आजादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब्बास इराक्ची का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। रूसी सदर से मुलाकात के लिए आज मॉस्को जाने का ऐलान। ईरान का पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तल अवीव और हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, कई इलाके लर्ज उठे, हर तरफ तबाही के मनाजिर। 86 अफराद जख्मी, 400 से ज्यादा इलाकों में सायरन बच गए। जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। पासदारान इनकलाब का दो टूक पैगाम, कहा कि हमारा जवाब जारी कुव्वतों को पछताने पर मजबूर कर देगा। कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। इसराइल की फौजी मदद करने वाले भी हमारा हदफ होंगे। ईरानी बहरिया ने आबनाए हरमुज बंद करने की धमकी दे दी। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा, मजीद सख्त हमले करेंगे, दीगर अहदाफ को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। फोर्दो, नितंज और अस्फहान में जौहरी तंसीबात जद में आई। दुनिया की कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया, अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे में राजी होना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई, कहा अमेरिका ने बड़ी बहादुरी दिखाई, अमन सिर्फ ताकत से ही आ सकता है। पाकिस्तान के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत, इकदाम इसराइली जारहियत का तसलसल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश है। ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़े का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू मुतवक्के, मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। ईरान का एटमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान, हुक्काम के मुताबिक बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जौहरी तंसीबात हमले से पहले ही खाली करवा ली थी। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बाइस बनता। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत, अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। ऑफ साइट ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ, IAEA की तस्दीक। हंगामी इजलास बुला लिया। सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए, सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन का बयान। मसले का कोई फौजी हल नहीं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। UN सेक्रेटरी जनरल की फरीकैन से पुरअमन रहने की अपील। सऊदी अरब का इजहार तशवीश, बहरान के खात्मे पर आलमी बरादरी से कोशिशों की अपील। इराक, कतर और ओमान की मजम्मत, बरतानिया का मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने कहा फरीकैन तहम्मुल से काम लें, एक कदम पीछे हटें। क्यूबा, चिली और मॉस्को ने अमरीकी हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अब कोई जंग नहीं, ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगी। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने हमले को गैर आईनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ट्रंप ने आइन को पामाल किया। सेनेटर थॉमस मैसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जेकब्स की भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद, कहा अमेरिका को ना खत्म होने वाली मोहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। सेनेटर अलेक्जेंडर के डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा, कहा सदर को कांग्रेस से इजाजत के बगैर हमले का इख्तियार नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात, कहा जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की इस्तांबुल में अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा था।
नेतन्याहू की ढिठाई। हमले के बाद खिताब में कहा, अमेरिका ने आज की रात बड़ी बहादुरी दिखाई। अमन सिर्फ ताकत से आ सकता है। सदर ट्रंप और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से फिर गए। 2 हफ्तों का वक्त देकर 2 दिन में हमला कर दिया। इस्राएली वजीर आजम, वजीर दिफा और फौजी सरबराह ने राबता किया। ईरान पर हमले पर जोर दिया। जेडी वेंस की जंग में बराह रास्त शमूलियत की मुखालफत। फोन कॉल के दौरान माहौल में टेंशन पैदा हो गई, मगर फिर ट्रंप ने हतमी फैसला किया। ईरान पर हमले के दौरान सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा पीट हेग्सेथ, वजीर खारजा मार्को रूबियो और आला फौजी अफसरान मॉनिटरिंग करते रहे। व्हाइट हाउस का खबर पर तबसरा करने से इनकार। अब कोई जंग नहीं। ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगी। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने हमले को गैर आईनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप ने आइन को पामाल किया। सेनेटर थॉमस मैसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जैकब्स की भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, अमेरिका को ना खत्म होने वाली मोहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने फैसले से पहले डेमोक्रेट्स को एतमाद में नहीं लिया। एटमी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान के इत्तेहादी भी मैदान में आ गए। जंग का आगाज हो गया। यमन के हौसियों ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। हमास की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक हमले बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा हैं। ईरान ने मुसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले में इसराइल का साथ देकर मुश्किल रास्ता चुन लिया। सख्त जवाब के बगैर ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं। जवाबी वार आना नहीं, बका का मसला है। मशरिक़ वस्ता की खतरनाक सूरत हाल पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। तज्जियाकारों ने कहा, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले से जंग का दायरा मजीद फैल सकता है। चीन के लिए भी ताइवान पर हमले का जवाब पैदा हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पुश पनाही भारत कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं है। उजदार किला के आड़िंची में 30 से ज्यादा मुसल्लह अफराद का हमला। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नसीर मिंगल का बेटा अताउर रहमान जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मकतूल शिकार पर गए थे। उनका बेटा मतीउर रहमान भी जख्मी हुआ। लाहौर में बिलाखिर बादल बरस पड़े। शदीद गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। जेहलम, सियालकोट और डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद रिमझिम का इम्कान। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का पहला मरहला खत्म। कौमी क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में खामियों को दूर किया। कोचेस ने बल्लेबाजों के फुटवर्क और पावर हिटिंग पर काम किया। दूसरा मरहला कल से शुरू होगा।